सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। जुड़ गए? स्टार्ट किया जाए। तैयार हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े? असंख्य गुणधर्म क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़े असंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। उसमें से हम लोग 3 का बात कर चुके हैं। क्या क्या? तो वासुदाव का सापेक्षिक अवनमन क्या है, उससे संबंधित राउल्ट के नियम को लिखना था और प्रमाणित करना था कि यह किस प्रकार से एक असंख्य गुणधर्म है ना। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए। इसी तरह से क्वथनांक का उन्नयन हम लोग पढ़े। इसी तरह से हम लोग हिमांक का अवनमन भी पढ़े, न्यूमेरिकल भी बनाए ना। और आज हम लोग सीखेंगे प्रासरण दाब क्या है, इससे संबंधित क्या क्या नियम दिया गया, और अंत में हम लोग प्रमाणित करने सीखेंगे कि यह किस प्रकार से एक असंख्य गुणधर्म है। लेकिन प्रासरण दाब को सीखने से पहले हम लोग 1-2 परिभाषा सीखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, अर्धपरागम्य झिल्ली जो होता है एक पतला पेपर की तरह होता है। जैसे जब बॉयल अंडा को छिलते हैं, कवर को हटाते हैं, तो उस दौरान देखे होंगे एक बहुत ही पतला जैसा पेपर का एक परत चढ़ा होता है। वही क्या है बाबू? अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, और अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल विलायक के कण पास करते हैं, विलय के कण पास नहीं करते हैं। ठीक है, वही लिखे हैं। देखे तो वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण पास कर सकते हैं, यानी विलय के नहीं, वह अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाता है। समझ में आया? जैसे लिखे हैं चर्मपत्र। चर्मपत्र मतलब क्या हुआ बाबू? चमड़े का बहुत ही पतला जैसा पेपर। ठीक है, दूसरा अंडे की झिल्ली, जो आपको एग्जांपल दिए, और तीसरा लिखे हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका जो फार्मूला होता है Cu2 का होल 6। ये जो है बाबू कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या बताए? अर्धपरागम्य झिल्ली से केवल क्या पास करता है बाबू? विलायक, विलय का कण पास नहीं करता है। समझ में आया ये बात? जल्दी से आप लोग बताइए तो। चलिए, बहुत सुंदर, सबको समझ में आ गया ना जी? ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट सीखते हैं। अगला पॉइंट है परासरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बाबू? ऑस्मोसिस। और इसी के जैसा एक और हम लोग को टर्म पढ़ना है जिसको बोलते हैं विसरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डिफ्यूजन। इत्मीनान से सीखिएगा बाबू। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात करते हैं प्रासरण। देखिए, प्रासरण अगर नहीं सीखेंगे तो प्रासरण दाब नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए सुनिए, प्रासरण का मतलब होता है बाबू प्रसारित होना। और हम लोग बिलियन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो प्रसारित होगा, यहाँ जो प्रसारित का मतलब बहाव जो होगा वह विलायक का होगा। किसका? तो विलायक का। ठीक है, थोड़ा समझिए और अच्छे से। मान लिया जाए एक हम लोग बर्तन लिए। ठीक है, इस बर्तन के बीचों बीच हम लोग लगा दिए क्या? एसपीएम। क्या लगा दिए? एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या होता है बाबू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धपरागम्य झिल्ली। और आपने अभी क्या सीखा? वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्धपरागम्य झिल्ली। यहां तक तो सही है। आगे बात करते हैं। और मान लो एसपीएम के लेफ्ट साइड को हम लोग ए नाम दे दिए और इधर वाले को बी नाम दे दिए। ठीक है, और ए साइड हम लोग केवल रखे हैं क्या? जल, यानी शुद्ध विलायक। ठीक है, और दूसरे साइड हम लोग रखे हैं क्या? विलयन, यानी उसमें क्या होगा? विलय और विलायक दोनों होगा। ठीक है, एक बात और बताओ, जब इसमें विलय और विलायक है तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें विलय तो ज्यादा है। जब विलय ज्यादा है तो वह क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। ठीक है, और जब विलय कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तनु विलयन। ये भी समझ में आ रहा है? थोड़ा सोच के बताइएगा, यहां भी पानी है, यहां भी विलायक है, यानी यहां भी विलायक है, दोनों में से कहां ज्यादा विलायक है?
ए वाले में, बी वाले में कम है। तो बताओ पानी का बहाव खुद अपने आप किधर से किधर होगा, ए से बी की तरफ। जैसे हम आपसे बोले अगर मान लो छत पर पानी का टंकी है, पानी ऊपर से नीचे खुद आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे, ये ना। इसका मतलब जिधर ज्यादा पानी है उधर से बहाव किधर होगा, कम पानी की तरफ ना। तो बताओ विलायक का प्रभाव किधर से किधर हो रहा है, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ, या क्या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परासरण। क्या बोलते हैं बाबू, परासरण। ठीक है, एक बात बताओ, क्या इधर से इधर विलायक जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। वही लिखे देखो तो, अर्धपरागम झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर, इस विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के स्वतः प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, परासरण। समझ में आया यहां तक? फिर से एक बार देखो, क्या बोले, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ या तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के स्वतः प्रवाह को, अपने आप जो प्रवाह होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परासरण। हाँ, परासरण के लिए एक बात ध्यान देना है, यहाँ क्या लगा होना चाहिए, एसपीएम लगा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। ठीक है, विसरण और परासरण एक ही जैसा है। देखिए, विसरण के लिए किसी एसपीएम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, परासरण में केवल क्या पास करता है, विलायक, इसमें सब वे पास कर जाता है। ठीक है, और हम लोग सीखेंगे, पहले इतना तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए आपको कुछ परासरण का एग्जाम्पल देते हैं रियल लाइफ में। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब चना को या मटर को या किशमिश के दाने को पानी में रखते हैं तो कुछ समय बाद वह फूलना शुरू होता है। इसका कारण क्या है, परासरण। परासरण में क्या होता है, सिर्फ विलायक का कण क्या होता है, बह जाता है ना जी, विलायक का कण बह जाता है। किसके थ्रू, अर्धपरागम्य झिल्ली के थ्रू ना। वही बात लिखे, देखिए तो परासरण क्रिया के कारण ही सूखे चने, मटर या किशमिश के दाने पानी में कुछ समय रखने के बाद फूलने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग सीखते हैं परासरण और विसरण में क्या अंतर है। ठीक है, इत्मीनान से सीखेगा, बहुत ही वीवीआई ये क्वेश्चन 2 नंबर का बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए अभी आपको क्या सिखाए, परासरण की क्रिया में केवल विलायक पास करते हैं और विसरण में सब एक पास कर जाएगा। ठीक है, परासरण की क्रिया में क्या हो रहा था, एसपीएम की जरूरत होती थी, और विसरण में क्या है कि कोई भी एसपीएम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और परासरण में क्या हो रहा था, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक का प्रवाह होता है, इसमें क्या होता है, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर। ठीक है, और यह जो है परासरण की क्रिया द्रव में देखने को मिलता है, और वो जो है विसरण द्रव और गैस दोनों में मिलता है। ठीक है, वही बात लिखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे परासरण दाब क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे उल्टा परासरण क्या है, और प्रमाणित करने भी सीखेंगे क्या कि यह किस प्रकार से एक असंख्य गुणधर्म है। आज यहीं तक रहने देते हैं। गुड नाइट।